Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about LIME. जैसा कि आप सबको पता है कि मैं BTSC JEE का सिलेबस वन बाय वन कवर करते जा रही हूँ। तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट जो उठाया है वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल्स के हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में टेस्ट ऑन बिल्डिंग मटेरियल देखा था, जिसमें हमने हर एक बिल्डिंग मटेरियल पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सीमेंट पे कौन सा टेस्ट होता है हमारा, एग्रीगेट पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्रिक्स पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लैब एंड फील्ड टेस्ट सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हमने रॉक एंड स्टोन्स के बारे में पढ़ा था। रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, स्टोन्स कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, एंड इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, एंड उनके ऊपर क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, स्टोन टेस्ट क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। सेकेंड चैप्टर में हमने सीमेंट के ऊपर डिस्कस किया था कि सीमेंट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको इन दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सीमेंट में हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ड्राई मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वेट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्री हीट कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है उसको, किल्न में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने लास्ट में टेस्ट ऑन सीमेंट पे डिस्कस किया था कि टेस्ट ऑन सीमेंट कौन कौन से होते हैं, फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं और लैब टेस्ट कौन कौन से उसमें परफॉर्म किए जाते हैं, और सारे टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, कौन सा टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है, उसमें डिटेल्ड में डिस्कस है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइम। लाइम आपको पता होगा ये भी एक बाइंडिंग मटेरियल है एज लाइक सीमेंट। जब हमारे पास सीमेंट नहीं आया था तब हमारे पास लाइम था। तो हमारा जितना भी बहुत सारे ऐसे पुराने मोनूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो कि लाइम मोटार सुर्खी से बनी है, लाइम सुर्खी मोटार से बनी हुई है। ये एक बाइंडिंग मटेरियल है और काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है, राइट। तो हम आज के इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि लाइम हमारा बनता कैसे है, इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा ही चैप्टर है। तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको भी हम साथ साथ देखते चलेंगे कि एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं और कहाँ से पूछते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ आवर लाइम साइकिल। इसको हम डिटेल में भी देखते हैं कि लाइम साइकिल हमारा कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें डेफिनेशंस हैं। जो जो इसमें टर्म्स आएंगे हम वन बाय वन हर एक चीज़ को इसी साइकिल में समझते जाएंगे और डिफाइन करते जाएंगे। और इसमें जो टर्म्स आएंगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखिएगा। फर्स्टली ये हमारा लाइम स्टोन से बनता है, जो हमारा लाइम होता है। ठीक है, लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन जो होता है वो हमारा कैलकेरियस रॉक्स का बना होता है। आपको पता ही होगा लाइम स्टोन कैलकेरियस रॉक्स का बना होता है। और ये रॉक्स के बारे में डेफिनेशंस आपको सारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड स्टोन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लाइम स्टोन है वो हमारा कैलकेरियस रॉक्स का बना होता है, और कैलकेरियस रॉक्स मीन्स जिसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम कैलकेरियस रॉक कहते हैं। तो CaCO3 हमारा मीन्स जो लाइम स्टोन है उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से, ये हमारा प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम इसको डालते हैं। मीन्स कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ये किल्न के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब जो भट्टी होती है उसमें इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिसमें ये 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। उसमें हमारा कंपाउंड आता है CaO प्लस CO2। तो CO2 जो है ये हमारा वेपराइज हो जाता है। ठीक है, CO2 हमारा चला जाता है इसमें से और हमारे पास बनता है CaO। ठीक है, हमने CaCO3 को किल्न में डाला, और किल्न में डालने के बाद हमारा जो है CO2 उसमें से चला गया। जब हम, जैसे आपको पता है कि हम CaCO3 का करेंगे अगर रिएक्शन होगा तो ये CaO प्लस CO2 में चेंज होगा। ठीक है, इसी को बन के CaCO3 बना है। तो ये क्या होता है, CO2 तो हमारा वेपराइज हो जाता है और CaO हमारे पास बच जाता है। और इस प्रोसेस को, ये जो हमारा CO2 जो हमारा वेपराइज हो रहा है और CaO जो हमारा बच रहा है और जो हमने इसको किल्न में डाला, इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा। तो हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन को किल्न में डालते हैं जिसका हमारा टेम्परेचर 800 टू 12 डिग्री सेल्सियस 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें हमें CO2 प्लस CaO मिलता है, जिसमें हमें CO2 जो हमारा है वो वेपराइज हो जाता है और CaO जो है हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, CO2 हमारा वेपराइज हो जाता है और CaO हमारा मिल जाता है। इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, राइट। अब आप इसको याद रखिएगा कि कैल्सिनेशन क्या होता है।
नाउ ये जो हमारा CaO होता है, क्विक लाइम जो होता है या कॉस्टिक लाइम जो होता है, ये बनने के बाद इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है? कि ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब ये कैल्सिनेशन प्रोसेस से बाहर आता है तो इसको वाटर की ज़रूरत होती है। जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, जब हम CaO में वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा स्लेग मतलब हो जाता है वाटर के साथ। स्लेग मीन्स हमने लाइम लिया, लाइम पाउडर लिया, ये पाउडर फॉर्म में हमें CaO मिला। हमने जब लाइम पाउडर लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाला। जब हम वाटर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वो पाउडर जो है हमारा पाउडर फॉर्म बाहर निकलने लग जाएगा कि जिस कंटेनर में भी डालेंगे। इसका मतलब वो स्लेग कर रहा है वाटर के साथ, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो हम पानी डालने ये जो हमारा रिएक्शन होता है, हाईली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है, ओके? और ये जब हमारा वाटर के साथ मिलता है तो ये हमारा बनाता है CaOH2, जिसको हम हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम भी कहते हैं, राइट? नाउ अब ये CaOH2 जो है, ये हमारा अगर एक्सपोज़ रह गया एयर में, अगर हमने इसका यूज़ जल्दी नहीं किया, अगर ये एक्सपोज़ रह गया एयर में थोड़ी देर के लिए भी, तो ये वापस से लाइमस्टोन में चेंज हो जाता है। कैसे? ये CaOH2 जो है, ये हमारा एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट में आके CO2 लेता है, ठीक है? जब इसमें CO2 आ जाता है तो और H2O इसका बाहर चला जाता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आके H2O बाहर जाएगा और CO2 ये ले लेता है और फिर ये CaCO3 में वापस से कन्वर्ट हो जाता है लाइमस्टोन में, और इस प्रोसेस को हम कार्बोनेशन कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे लाइम साइकिल। हमने क्या-क्या CaCO3 था हमारे पास, उसको हमने किल्न में डाला 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने हीट किया तो हमें मिला CaO प्लस CO2। CO2 जो है हमारा वेपराइज़ हो गया और CaO जो है हमारे पास मिल गया, जो कि क्विक लाइम था, राइट? और इस प्रोसेस को हमने बोला था कैल्सिनेशन। उसके बाद हमारी जो CaO है उसको वाटर की मतलब उसको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे ही हम उसमें वाटर डालेंगे वो सिलेक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। उसको वो सिलेक्ट कर जाएगा मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। उसमें हम पानी डालते ही सारा जो हमारा लाइम है वो बाहर आने लग जाएगा, ठीक है? तो सिलेक्ट हो जाएगा वाटर के साथ और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हाईली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और जब ये वाटर के साथ हाइड्रेट हो जाता है तो ये बना देता है हाइड्रेटेड लाइम, जो कि होता है CaOH2, ओके? नाउ अगर हम ये CaOH2 का हम तुरंत यूज़ ना करें तो इसका ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके वापस से CO2 के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, वापस से CO2 के साथ रिएक्ट होके ये बना देगा CaCO3 और वापस ये हमारा लाइमस्टोन बन जाएगा। और ये जो वापस से CO2 के साथ रिएक्ट होके लाइमस्टोन बनेगा, इस प्रोसेस को हमने बोला कार्बोनेशन, राइट? दिस इज़ ऑल अबाउट लाइम क्या होता है हमारा और लाइम साइकिल कैसे बनती है हमारी, इसके बारे में हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम क्या होती है? 3 टाइप की होती है, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। फैट लाइम को हम रिच लाइम भी कहते हैं, व्हाइट लाइम भी कहते हैं, हाई कैल्शियम लाइम भी कहते हैं। नाम से पता लग रहा होगा इसमें कैल्शियम का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हाइड्रोलिक लाइम को हम वाटर लाइम भी कहते हैं और पुअर लाइम को हम इम्प्योर लाइम और लीन लाइम भी कहते हैं। तो कभी-कभी आपसे जस्ट एग्ज़ाम्पल ही पूछ लेंगे, या तो आपको बोल देंगे पुअर लाइम को हम और क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा लीन लीन लाइम, तो आपको वहाँ पे टिक करना है, ठीक है? तो ये नाम सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको सारे ही नाम पढ़ के जाने पड़ेंगे, राइट? नाउ वन बाय वन हम देख लेते हैं ये होते क्या हैं। सो फर्स्ट हम फैट लाइम के बारे में देखते हैं। फैट लाइम हमारा क्या होता है, इसमें 95% तक हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हमें देखने को मिलता है और ये जो है हमारा स्लेग कर जाता है वाटर के साथ बहुत जल्दी। और स्लेग मतलब इतना होता है कि 2 टू 2.5% ये हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है और ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बिल्कुल भी हमारा यूज़ में नहीं आ पाता है, बिकॉज़ ये एटमॉस्फेयर के साथ CO2 के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो हम इसका यूज़ प्लास्टरिंग या व्हाइट वॉश इनमें करते हैं। तो कभी-कभार आपसे ये भी एग्ज़ाम्पल पूछ लेंगे हम फैट लाइम का यूज़ कहाँ करते हैं? तो व्हाइट वॉश एंड प्लास्टरिंग। सेकंड है हमारा हाइड्रोलिक लाइम एंड वाटर लाइम। इसमें 70 टू 92% तक हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्रेज़ेंट रहता है और ये जो है ये येलोइश कलर का होता है, बिकॉज़ इसके अंदर सिलिका, आयरन ऑक्साइड ये सब प्रेज़ेंट रहते हैं, ठीक है? ये हमारा स्लेग थोड़ा कम करता है वाटर के साथ, मतलब थोड़ा स्लो करता है वाटर के साथ ये स्लेग। इसका यूज़ हम ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी इन सब में करते हैं। नाउ थर्ड इज़ पुअर लाइम। सो इसमें जो है ये हमारा बहुत ही स्लोली स्लेक करता है और बहुत स्लो स्लेक करने की वजह से इसमें हीट और वेपर भी कम रिलीज़ होते हैं। ये हमारा प्लास्टर वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, प्लास्टरिंग वर्क में ही हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा वॉल्यूम जो है हमारा
इंक्रीज नहीं होता है लाइम का। इसमें 30 to 35% तक क्ले इसमें पाया जाता है। नाउ लाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम अभी आगे के वीडियो में देखेंगे, सॉरी आगे के स्लाइड में देखेंगे। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लाइम कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है। ये आप समझ गए, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम क्या क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम कौन से होते हैं? क्ले, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिका, अल्कलीज, सल्फेट्स, आयरन ऑक्साइड्स, ये हमारे सॉरी आयरन कंपाउंड्स, ये हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम होते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इन सब के क्या क्या यूज़ हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके बारे में हम वन बाय वन इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्ले। नाउ क्ले क्या करता है हमारा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे लाइम का। ये हेल्प करता है लाइम को हाइड्रोलिक बनाने में। इसका रेंज 8 to 30% होता है। ये है इम्प्योरिटी, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी है। सेकेंड है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, बट इरेगुलर डिस्प्ले ऑफ हार्डनिंग सेटिंग। थर्ड है हमारा सिलिका, इट हैज़ डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑन लाइम्स। ना हमारा है सल्फेट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, ये हमारा स्लो डाउन कर देता है जो हमारा स्लैकिंग प्रोसेस है उसको, जिससे हमारा सेटिंग टाइम बढ़ जाता है लाइम का। नाउ आयरन कंपाउंड्स हाईली अनडिजायरेबल होते हैं। हाइड्रोलिक लाइम इसमें 2 to 5%, हाइड्रोलिक लाइम में सल्फेट जो है आयरन कंपाउंड जो है वो 2 to 5% प्रेजेंट होते हैं। एल्कलीज, एल्कलीज तो आपको पता ही होगा, इसकी वजह से फ्लोरोसेंस होता है जो कि अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है लाइम के लिए भी, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब होता है कुछ लिमिट तक होता है। नाउ टेस्ट ऑफ लाइमस्टोन, दो तरह के टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम हीट एंड एसिड टेस्ट करते हैं, और फिजिकल टेस्ट मीन्स हम उसको टच करने पे उसका टेक्सचर कैसा है। जब हम लाइम स्टोन को जब हम फिजिकल टेस्ट करते हैं उसको हम स्मेल करते हैं तो अर्दी स्मेल आता है उसमें, ये सब हमारे फिजिकल टेस्ट में होता है। केमिकल टेस्ट में हम एसिड टेस्ट और हीट टेस्ट करते हैं। So this is all about lime. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. आपको कोई भी क्वेरी हो इस पूरे ही चैप्टर में, या आज से पहले भी जो भी मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ाए हैं लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स और सीमेंट और टेस्ट ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, तो अगर आपको इनमें से कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।